राकेश जी, बड़कोदिया जी, आप भी मंच पर आए, मनीष जी का स्वागत करें। सेडू राम जी धासिल, मनीष जी के स्वागत के लिए बच्चे, महिलाएं और ग्राम पंचायत निंदोला के सभी आम नागरिक पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। चौथमल जी कनीरवाड़, आप भी मंच पर आए और मनीष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं स्वागत सत्कार के पश्चात मनीष जी से निवेदन करूंगा कि वो आमजन को 2 शब्द कहकर संबोधित करें। विधायक साहब मनीष जी यादव। बोलो पितृ भगवान की। बोलो तेजाजी महाराज की। बोलो बस्ती माता की। आज उपस्थित सभी निंदोला ग्राम जनता और आसपास से पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सार्वजनिक रूप से मैं भी चुनाव के बाद में सबके बीच में सार्वजनिक रूप से मैं पहली बार गांव में आया हूं और मैं निंदोला ग्राम पंचायत की 36 बिरादरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, आशीर्वाद दिया। आप सब लोगों ने पुरजोर तरीके से मत एवं समर्थन देकर के मुझे राजस्थान की विधानसभा में आप सबकी आवाज बनने का अवसर दिया। इसलिए आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत बार हर समय पर मैं आपके बीच में आता रहा हूं और लगातार आपके बीच में आकर के आपकी समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में बहुत बार हमारे बीच में चर्चा हुई है। लंबे समय से मैं विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहा। तीसरा चुनाव लड़ने का इस बार मुझे 25 नवंबर को अवसर मिला और तीसरे चुनाव में आप सब लोगों ने, आपके नजदीक के गांव का रहने वाला हूं, पड़ोस का रहने वाला हूं, आप सब लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, अपना समझ करके, बेटा समझ करके, भाई समझ करके, और 1,24,25,000 पूरे विधानसभा क्षेत्र में देकर के 65,000 वोटों की रिकॉर्ड जीत राजस्थान में रिकॉर्ड बनाने का काम हमारी शाहपुरा की देवतुल्य जनता ने किया है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी दे रहा हूं। गांव गांव में जा रहा हूं और मेरा भी सोच ये था कि मैं हर गांव में जाकर के मेरी क्षेत्र की जनता को अब धन्यवाद दूं। इसने दिया, इसने नहीं दिया, इस बात में नहीं जाकर के मुझे केवल और केवल अब एक ध्यान रखना है कि मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो और मुझे यहाँ की 36 कौम ने उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजा है। मैं मेरे क्षेत्र के मुद्दों को वहाँ पर रखूँ और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए मैं हर संभव मेहनत, प्रयास आप सब लोगों के आशीर्वाद से वहाँ पर करूँगा। मुझे अच्छे से पता है, गाँव का ही मैं रहने वाला हूँ और आपकी परेशानी, तकलीफ को अच्छे से जानता हूँ। हर गांव में चिकित्सा, शिक्षा, पानी का संकट, रास्तों का संकट, इस प्रकार की कई समस्याएं, अनेकों समस्याएं हर जगह पर रहती हैं। निंदोला गांव में भी बड़ी पानी की समस्या है। यहाँ पर भी वही समस्या है जो अमूमन हर पंचायत में रहती है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन सब समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ूं। भले ही राजस्थान में
मुझे तो आप लोगों ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करके भेजा है विधानसभा में, लेकिन जिस दल से मैं आता हूं उसकी सरकार राजस्थान में नहीं बनी। लेकिन आप लोगों को भरोसा दे रहा हूं, आप लोगों को, क्षेत्र की जनता को कभी कमजोरी में नहीं आने दूंगा। मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और मैंने बीड़ा उठाया है। मुझे बहुत बार इन 13-14 वर्षों में जब भी जनता के बीच में जाता था, मुझे हर कोई जनप्रतिनिधि, गांव का मौजूद व्यक्ति, बुजुर्ग लोग हमेशा ये कहते थे, बेटा इस पानी की बात को उठाओ, इस पानी के संकट की बात करो। और विशेष रूप से जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, मैं तो कहूँगा सारे वर्गों ने इस पानी के संकट से सब जूझ रहे हैं। और मैंने भी ये महसूस किया कि मुझे एक ताकत देने का काम किया है। आज हम मजबूती से अगर कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो हमारी बात, हमारी आवाज राजस्थान की विधानसभा से लेकर के राजस्थान की संसद में गूंजेगी। इसलिए हम सब लोगों को अब आने वाले समय में हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जो चर्चा हमने सबने सुनी है, पिछली सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए देकर के उस परियोजना को शुरू करने का काम किया। राष्ट्रीय दर्जा उस परियोजना को मिले, केंद्र सरकार से कई बार मांग करी। हमारे राजस्थान के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी यहीं से हैं, गजेंद्र सिंह जी, उनसे भी अनुरोध किया। अब हम लोग विधानसभा में भी राज्य की सरकार आज बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की अभी तक सरकार है, हम लोग मांग करेंगे कि हमारे जिले, हमारी तहसील को उस नहर परियोजना में पहले तो शामिल करके सुनिश्चित किया जाए और उसके बाद में उसको राष्ट्रीय दर्जा भी मिले। ये बात कहने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे आंदोलन खड़ा होगा, लेकिन हम सब लोगों को इस जल के संकट के बारे में समझना पड़ेगा और इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। मेरी मंशा है, मैं गांव-गांव में जाकर के जनता में जन जागरण हो, जनता इस बात को समझे कि जल का संकट सबका संकट है। इस आंदोलन को हम लोगों को आने वाले समय में चलाना है। तो ये आंदोलन मैं अब जिम्मेदारी से सब जगह बोल रहा हूं और हम जन जागरण करें कि आने वाले समय में इस आंदोलन को खड़ा किया जाए। उसमें भी आप सब लोगों का आशीर्वाद, सहयोग चाहिएगा। जो जिस नाते आपने मुझे भेजा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि पूरे 5 वर्ष में जो आपने पगड़ी पहनाई है उसका मान सम्मान रहे और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते सब क्षेत्रों में समान रूप से काम हो, किसी से भेदभाव नहीं हो और सब लोग हमारे महसूस करें कि हमारी पंचायत से भेदभाव नहीं हुआ। मुझे जो विधायक कोष से भी जो पैसा, जो राशि मिलेगी उसका भी समान रूप से हमारे सब जगह पर समान रूप से विकास के काम हो, वो भी आप लोग बताओगे, मैं उसको भी पूरा करने का काम करूंगा। और जनता से जो सीधा संवाद एक नेता का और एक जनता का रहता है, जो लंबे समय से जिसका अभाव था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ वो संवाद स्थापित करूंगा। आपके नजदीक का रहने वाला हूँ। आने वाले समय में ये भी प्रयास रहेगा कि हर रविवार को मैं 4-5 घंटे, 6 घंटे जनता में रह करके जनता की सुनवाई, जन सुनवाई का काम करूं और सीधा कोई भी व्यक्ति अगर मिलना चाहे, अपनी पीड़ा बताना चाहे तो उसकी पीड़ा, तकलीफ को सुन करके उसके समाधान का काम करूं। आप लोगों ने मुझे भरपूर दिया है। मैं भी 5 वर्ष में प्रयास करूंगा कि आपके सुख दुख में खड़े रहने से लेकर के हमारे क्षेत्र में विकास तक के मुद्दे को सदन में भी उठाऊं, यहाँ पर क्षेत्र भी आगे बढ़े। आप सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें। मुझे आज, क्योंकि चुनाव के समय में हमेशा जाता था, 13 में चुनाव लड़ा, 18 में लड़ा, तो विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग और माताएं कहती थी कि भाई चुनाव में वोट लेवा सभा जाए, लेकिन वोट दिया बाद में जहाँ आखिरी कौन देगी, धन्यवाद भी देवा को खोजो उनको। मैं को पहले तो हम धन्यवाद दे दूँ कि सबने धन्यवाद थे पूरा जितहार बटी विधानसभा में भेजा। अब आगे ने जो 5 साल दिया जो भी मैंने काम करूला था के बीच में खड़ो रूला, उपलब्ध रूला, ताने चक्कर काटवा की जरूरत को नहीं कि भाई एमएलए ने कड़ा सु ढूंढ ले रहा मैडे ही था के बीच में मिलूला। आज के निंदोला ग्राम पंचायत का भी सब लोग मान सम्मान आशीर्वाद दिया, सबने धन्यवाद छे, सबने प्रणाम छे। प्रकाश जी, बीरबल जी की टीम ने भी बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ का छोटा सा संदेश वाला हमेशा थे। खड़ा खड़ा तो माने कि जी गाँव वाला किसान का कुछ
थोड़ी बहुत कम कराओ थोड़ा सा। तो मैंने हाथ जोड़ रखे थे भाई माँ का गाँव में तो आप लोगों था कि बोली मांग। तो सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। हेलो।